नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धान नहीं बेच पाने वाले किसानों को राहत, एक और टोकन देने के आदेश जारी। सीएम बोले तिथि बढ़ाने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चल रही है। वह खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी रखी गई है। इसी बीच कुछ क्षेत्रों में कुछ किसानों के धान नहीं बेच पाने संबंधित खबरें मिलने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पात्र किसानों को एक और टोकन देने के आदेश जारी किए हैं। वहीं धान खरीदी की तिथि बढ़ाने को लेकर सीएम साय ने कहा, अभी धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की जरूरत नहीं है, न ही अभी तक किसानों की ओर से ऐसी कोई मांग आई है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी है। बता दें कि आज 30 जनवरी है, एक दिन और है। वह पिछले साल का रिकॉर्ड था, उससे भी अधिक धान खरीदी हो चुकी है। आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर सड़क पर उतरे नगरवासी, चुनाव बहिष्कार करने की दी चेतावनी। गरियाबंद जिले के राजिम में आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर नगरवासी सड़क पर उतर गए। वही प्रदर्शन करते हुए चुनाव का बहिष्कार करने की प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं। वह इसके साथ ही किसी भी नेता और राजनीतिक दल के लोगों को वोट मांगने आने से मना भी कर रहे हैं। बता दें कि कोपरा नगर पंचायत में पिछले कई वर्षों से नगरवासी आवासीय पट्टे की मांग कर रहे हैं। वह उनकी मांगें पूरी नहीं किए जाने पर उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। वह नगरवासी पट्टा नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही पट्टा नहीं मिलने पर मतदान का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, एक और स्पेशल ट्रेन की हुई घोषणा। जाने समय और रूट। जब प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्नान को जाने एवं वापस आने वाले यात्रियों के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज रात्रि लगभग 23 बजे दुर्ग से कटनी के लिए रेलवे द्वारा एक अनारक्षित कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन कटनी पहुंचने के पश्चात लगभग 1 घंटे बाद कटनी से दुर्ग के लिए वापसी करेगी। इसी प्रकार शहडोल स्टेशन से भी शाम 19 बजे कटनी के लिए एक कुंभ स्पेशल मेमू ट्रेन प्रस्थान करेगी एवं कटनी से वापसी में चिरमिरी तक जाएगी। बता कि इन गाड़ियों की समय सारणी और अन्य विवरण जल्द ही दिए जाएंगे। ऐसे में महाकुंभ में जाने वाले यात्री इन स्पेशल ट्रेनों की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कुंभ मेले के कारण कुछ दिनों के लिए गाड़ी संख्या 15159 छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। और इस गाड़ी को दिनांक 29 एवं 30 जनवरी 3 एवं 4 फरवरी 2025 को छपरा से 6 घंटे देरी से रवाना होगी। 30,000 की रिश्वत लेते अकाउंटेंट गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। कोंडागांव जिले में एंटी करप्शन यानी कि एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने समग्र शिक्षा कार्यालय के प्रभारी लेखापाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दिव्यांग शिक्षक से 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के अकाउंटेंट अरुण कुमार सेठिया ने एक दृष्टिबाधित शिक्षक दिलीप कुमार से पदस्थापना के नाम पर 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। दिलीप कुमार ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने आरोपी अरुण कुमार को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ी सफलता, 29 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ी सफलता मिली है। वह 29 नक्सलियों ने एसपी प्रभात कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। ये सभी कुतुल एरिया कमेटी माओवादी संगठन से जुड़े थे। बता दें कि प्रशासन के पुनर्वास नीति और बढ़ते दबाव के चलते नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। वह पुलिस ने इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी कामयाबी बताया है। मैत्री बाग में होने जा रहा है भव्य फ्लावर शो, दुर्लभ और रंग बिरंगे फूलों की लगाई जाएगी प्रदर्शनी। भिलाई के प्रसिद्ध मैत्री बाग इस वर्ष 1 और 2 फरवरी को भव्य फ्लावर शो का आयोजन करने जा रहे हैं। यह आयोजन हर साल बड़ी धूमधाम से किया जाता है और इस बार इसमें कुछ विशेष आकर्षण भी जोड़े गए हैं। बता दें कि मैत्री बाग प्रभारी NK जैन ने बताया कि फ्लावर शो का मुख्य उद्देश्य बागवानी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसके माध्यम से लोगों को हरियाली, फूलों की खेती और जैव विविधता के महत्व को समझाने का प्रयास किया जाएगा। इस महापौर प्रत्याशी का नामांकन हो सकता है रद्द, कांग्रेस की शिकायत के बाद फैसला आज शाम 5 बजे। भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसके बाद अब इस मामले में निर्वाचन आयोग में सुनवाई होगी। दरअसल पूजा विधानी की जाति को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की आपत्ति को स्वीकार करते हुए इस मामले में सुनवाई करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने बिलासपुर नगर निगम के लिए पूजा
पूजा विधानी को महापौर प्रत्याशी बनाया है। नामांकन का कल ही आखिरी दिन था। मैं इसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से पूजा विधानी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। अगर निर्वाचन आयोग ने पूजा विधानी के खिलाफ फैसला दिया तो यह भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दरअसल पूजा विधानी की जाति को लेकर शुरू से ही सवाल उठाते रहे। वह बिलासपुर नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित है। आरोप है कि पूजा विधानी ओबीसी वर्ग से नहीं आती है। हालांकि नामांकन के पहले से ही यह सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन भाजपा ने तमाम मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए पूजा विधानी को ही अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया। लेकिन अब कांग्रेस ने इस मुद्दों को निर्वाचन आयोग में ले जाकर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़, 14 से अधिक श्रद्धालुओं की हुई मौत, 50 से ज्यादा घायल। जब प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार से बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। में हादसे में 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। में 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। में 100 रूपरानी अस्पताल में मौजूद भास्कर रिपोर्टर के मुताबिक 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की न सोचें। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां है उसी तट पर स्नान करें। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बद इंतजामी के कारण भगदड़ मची है। मैं हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। मैं इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। मैं हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। मैं संगम नौज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। मैं भीड़ और न बढ़े इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। बलौदा बाजार हिंसा मामले में बड़ा अपडेट, 43 लोगों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 187 लोग हुए थे गिरफ्तार। जब छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा मामले में बड़ा फैसला आया। मैं हाईकोर्ट के इस मामले में 43 लोगों को जमानत दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर लिया गया, जिसमें एक आरोपी को जमानत दी गई थी। बता दें कि पिछले साल 10 जून को बलौदा बाजार में संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और एसपी कार्यालय को जलाए जाने की घटना हुई थी। इस घटना में 12 करोड़ 53 लाख रुपए की नुकसान हुआ था। मैं इसके बाद पुलिस ने 187 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बड़े पर्दे पर नजर आएगी बस्तर की प्रेम कहानी, झिटकू मिटकी। 3 साल तक हुआ फिल्म की कहानी पर काम। छत्तीसगढ़ के बस्तर की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को बड़े पर्दे पर लाने का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में फिल्म निर्देशक राजा खान बस्तर की प्रसिद्ध प्रेम कहानी झिटकू मिटकी पर आधारित एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म बस्तर की प्राचीन परंपराओं और इतिहास को दुनिया के सामने लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। मैं फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के किरदारों ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। मैं झिटकू मिटकी नामक इस फिल्म की पटकथा को तैयार करने में 3 साल से अधिक का समय लगा। मैं राजा खान और उनकी टीम ने बस्तर के आदिवासी समुदायों के इतिहास, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं पर गहन शोध किया है। उन्होंने इस दौरान उन ऐतिहासिक पात्रों की प्रामाणिकता को सुनिश्चित किया जो बस्तर की पौराणिक कथाओं में दर्ज है। साइबर फ्रॉड केस पर बड़ा खुलासा, ऑनलाइन सट्टेबाजी से निकला कनेक्शन, 35 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से साइबर अपराध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दुर्ग पुलिस ने कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड शाखा में हुए संदिग्ध लेन देन के मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 15 खाताधारक और 20 खाते उपलब्ध कराने वाले शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। नहीं मिला सही प्रत्याशी को टिकट तो बना ली नई पार्टी, नाम रखा दुखी आत्मा पार्टी। जब पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार खबरें सुर्खियों में है, जहां टिकटों को लेकर नेताओं में लगातार खींचतान जारी है। मंगलवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल बेमेतरा जिले के देवकर नगर पंचायत के शहरवासियों ने प्रमुख राजनीतिक पार्टियों द्वारा 72 प्रत्याशी को टिकट नहीं देने से नाराज होकर एक नई पार्टी का गठन कर लिया और पार्टी को नाम दिया है दुखी आत्मा पार्टी। मामला जिले के देवगर नगर पंचायत का है। पंचायत के लोगों को शिकायत है कि प्रमुख राजनीतिक पार्टियां वार्ड के उपयुक्त प्रत्याशी का चयन नहीं कर रही है और जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है वो सही नहीं है। बताया जाता है कि शिकायत के बाद भी जब प्रमुख पार्टियों ने सही उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया तो आक्रोशित शहरवासियों ने नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। दुर्ग में टाइम बम लगाकर कार के परखच्चे उड़ाए, बिल्डर परिवार को धमकाने की साजिश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मंगलवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। में एक नकाबपोश बदमाश ने सड़क किनारे खड़ी कार में टाइम बम लगा दिया, जिसके बाद विस्फोट हो गया। में घटना कोहका कुरुद मार्ग पर इंदू IT स्कूल के पास की है। में धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में धुआं फैल गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि CCTV फुटेज में शाम 6:34 पर एक नकाबपोश शख्स कार के पास आता
दिख रहा है। वह कार के पिछले दरवाजे के पास बम लगाने के बाद टाइमर सेट कर वहां से चला जाता है। मैं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय बीजेपी विधायक रिकेश सेन मौके पर पहुंचे और बिल्डर परिवार से मुलाकात की। मैं पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस अब तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है और जांच जारी है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़, हादसे में मौतों पर सीएम साय ने जताया शोक। जब मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में पवित्र स्नान का दौर चल रहा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में संगम तट पर भारी भीड़ उमड़ी। बुधवार की सुबह तड़के लोग संगम तट पर उमड़ने लगे। इस दौरान संगम तट पर भगदड़ मच गई, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों के मौत की सूचना है। मैं कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। इस हादसे पर सीएम साय ने दुख जताया। मैं रायपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह दुखद हादसा है। मैं सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों से धैर्य की अपील की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौत दुखदायी है। मैं श्रद्धालुओं से धैर्य रखने की अपील करता हूं। मैं श्रद्धालु वहां के स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। प्रयागराज में महाकुंभ के संगम क्षेत्र में बुधवार तड़के मची भगदड़ में 17 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। मैं इस दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर पवित्र स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर आए हुए थे। सशक्त ऐप बना अधिकारियों के लिए पुलिस का नया हथियार, चोरी के कई वाहन बरामद। जो अपराध रोकने के लिए अब पुलिस स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। मैं दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने विकसित किए गए ऐप सशक्त के जरिए कई तरह के अपराध को सुलझाने में मदद मिली है। इस ऐप की मदद से पुलिस को चोरी हुए वाहनों की जानकारी एक क्लिक में मिल जाती है, जिससे त्वरित कार्रवाई कर वाहनों को बरामद कर लिया जा रहा है। मैं सुपेला पुलिस ने सशक्त ऐप की सहायता से हाल ही में 2 चोरी के वाहनों को बरामद कर लिया। मैं पुलिस को इस ऐप के माध्यम से जैसे ही गाड़ियों की जानकारी मिली, मैं टीम ने तुरंत एक्शन लिया और वाहनों को खोजा। मैं पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस ऐप का इस्तेमाल करते ही चोरी किए गए वाहनों का पूरा डेटा उपलब्ध हो जाता है, जिससे संदिग्ध वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त करना आसान हो जाता है। नगर निकाय चुनाव के दंगल में मिस छत्तीसगढ़ की एंट्री, अकलतरा में मुकाबला हुआ दिलचस्प। जब छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए कई कार्य क्षेत्र से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। निकाय चुनाव में गुपचुप, चाय और टेलर का काम करने वाले प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में ताल ठोकने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच अकलतरा नगर पालिका में शिवसेना ने मिस छत्तीसगढ़ को अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। मैं कौन है मिस छत्तीसगढ़, कहाँ रहती है और कैसे प्रचार करती है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मैं जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा नगर पालिका में एससी महिला के लिए सीट आरक्षित हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस ने यहां अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बीजेपी ने शांति भारती और कांग्रेस ने ज्योति जोशी का नामांकन दाखिल किया है। वहीं शिवसेना ने बड़ा दाव चलते हुए मिस छत्तीसगढ़ 2024 रही पूजा टांडेकर का नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया है। आदिवासी बेगा परिवार को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट, दिल्ली में राष्ट्रपति और पीएम से भी हुई मुलाकात, मेट्रो और प्लेन देख मन हुआ खुश। कबीरधाम जिले के 5 सदस्यीय आदिवासी बेगा परिवार दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बिताए पल को साझा किया। बेगा परिवार के लिए उनके जीवन में यह पहला अवसर था जब जंगल से निकलकर पहली बार ट्रेन और मेट्रो ट्रेन की सवारी का लुत्फ उठाया हो। कबीरधाम जिले के कोकदूर तहसील के कांदावानी और तेलिया पानी के जंगल से लगे गांव में रहने वाले इन आदिवासी बेगा परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इन्हें कभी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। लेकिन आदिवासी परिवार को न सिर्फ दिल्ली जाने का मौका मिला, बल्कि देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से विशेष रूप से मुलाकात भी की। इस दौरान आदिवासी परिवार ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ बैठकर भोजन भी किया। दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। इसके बाद ट्रेन और मेट्रो की सवारी की। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में आयकर विभाग का छापा, राइस मिलर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर दी दबिश। जब छत्तीसगढ़ में एक बार इनकम टैक्स ने छापा मारा है, वह प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई में राइस मिलर्स और अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर रेड मारी है। इनकम टैक्स की टीम सुबह सुबह ही राइस मिलर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंची थी। बड़ी संख्या में आयकर विभाग के अधिकारी जांच में जुटी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स की टीम सुबह से रायपुर में सत्यम बालाजी ग्रुप के ठिकानों पर जांच कर रही है। इसके साथ ही दस्तावेज खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईटी की टीम रायपुर के राम सागर पारा, राठौर चौक, जवाहर मार्केट स्थित कारोबारियों के घर और ऑफिसों में दबिशती है। आईटी टीम ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जताई है।
मेडिकल कॉलेज के डीन के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों ने खोला मोर्चा, थप्पड़ मारने पर बिगड़ी बात। जो कोरबा में जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने डीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि जिला मेडिकल कॉलेज के डीन के सहारे ने नाइट ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी दिलीप कुमार को सरेआम थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद सभी सुरक्षा कर्मियों ने काम बंद कर दिया। वे सभी सुरक्षा कर्मी जिला मेडिकल कॉलेज परिसर पर आंदोलन पर डटे हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों की मांग है कि डीन सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगे, नहीं तो वह काम पर नहीं जाएंगे और इसकी शिकायत पुलिस से करेंगे। हालांकि डीन के सहारे ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों से बातचीत कर उन्हें मना लिया गया और सभी काम पर वापस लौट गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 750 करोड़ का घोटाला, केस दर्ज, कई अधिकारी और 4 कंपनियों जांच के घेरे में। यह छत्तीसगढ़ में 750 करोड़ रुपए से अधिक का चिकित्सा उपकरण और रसायन खरीद घोटाला उजागर हुआ है। मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और 4 फर्मों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर और स्वास्थ्य सेवा विभाग के निदेशालय के अधिकारियों और 4 फर्म, दुर्ग की मोक्षित कॉर्पोरेशन, सीबी कॉर्पोरेशन, रिकॉर्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम, HSIIDC पंचकुला हरियाणा और रायपुर की श्री शारदा इंडस्ट्रीज व अन्य पर 22 जनवरी को FIR दर्ज की गई है। 72 अधूरे आवासों को पूर्ण बताकर 86 लाख रुपये गबन, 2 रोजगार सहायक बर्खास्त, 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। जब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला का मामला सामने आया है, 72 अधूरे आवासों को पूर्ण बताकर 86 लाख रुपये का गबन किया गया। मामले में 2 रोजगार सहायक को बर्खास्त किया गया। वहीं अन्य रोजगार सहायक और ठेकेदार के खिलाफ थाना में FIR दर्ज किया गया। पूरा मामला कोरबा जिले का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स की टीम सुबह से रायपुर में सत्यम बालाजी ग्रुप के ठिकानों पर जांच कर रही है। इसके साथ ही दस्तावेज खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक IT की टीम रायपुर के राम सागर पारा, राठौर चौक, जोहार मार्केट स्थित कारोबारियों के घर और ऑफिसों में दबिशती है। IT टीम ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जताई है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच, अमानक उत्पाद बेचने वाले 6 प्रतिष्ठानों पर 16,50,000 रुपये का अर्थदंड। छत्तीसगढ़ में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का अभियान जारी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया और खाद्य तेलों व खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संकलित किए। इस दौरान अमानक उत्पाद बेचने वाले 6 प्रतिष्ठानों पर 16,50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। छत्तीसगढ़ प्रशासन के निर्देश अनुसार अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच पड़ताल का अभियान लगातार संचालित किए जा रहे हैं। बेमेतरा जिले में खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मंगलवार को कई प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया और खाद्य तेलों व खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संकलित किए। इस अभियान के तहत प्रतिष्ठित विक्रेताओं जैसे जे सुपर बाजार से लाल गुलाब कच्ची घानी सरसों तेल और नेहल सुपर बाजार से पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल के नमूने लिए गए। इन नमूनों को परीक्षण के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 1 फरवरी को 4000 विद्यार्थियों को दी जाएगी उपाधियां। जय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह 1 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। रायपुर स्थित कृषि महाविद्यालय के कृषि मंडपम में सुबह 11 बजे से आयोजित इस समारोह में लगभग 4191 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। पेट्रोल पंप पर महिला कर्मचारी की पिटाई, बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर वारदात को दिया अंजाम, देखें तस्वीरें। राजधानी के पिरदा स्थित HP पेट्रोल पंप पर कार्यरत महिला कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर युवक ने महिला कर्मचारी की बेदम पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गई। इस मामले में विधानसभा थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि आरोपी लल्ला बांधे ने महिला कर्मचारी की पिटाई की है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। वह घटना के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, वह जहां उनका इलाज जारी है। वह वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। वह मारपीट का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी की हरकतें साफ नजर आ रही है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
बस्तर में 20 दिनों बाद ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया पादरी का शव, पुलिस की सुरक्षा में हुआ अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ में दिवंगत पादरी सुभाष बघेल का शव 20 दिनों बाद सोमवार रात करीब 9:30 बजे ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया। वह बस्तर जिले में दरभा विकासखंड के ग्राम छिंदावाड़ा निवासी पादरी की 7 जनवरी को बीमारी से मौत हो गई थी। वह गाँव में शव दफनाने को लेकर शुरू विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। वह सोमवार को ही अदालत ने शव को ईसाई कब्रिस्तान में दफनाने का आदेश दिया था। वह सौजन ने इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में गांव से 35 किलोमीटर दूर करकापाल स्थित ईसाई कब्रिस्तान में शव का अंतिम संस्कार किया। विवाद के चलते पिछले 20 दिन से पादरी का शव जिला मेडिकल कॉलेज में रखा हुआ था। किस सीट पर किसके बीच है मुकाबला? यहां बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर। जब छत्तीसगढ़ के नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद अब साफ हो गया है कि किनके बीच मुकाबला होगा। बीजेपी और कांग्रेस की मेयर और अध्यक्ष पद की लिस्ट आने के बाद कई दावेदारों की नाराजगी भी सामने आई है। इस चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 5 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 10 में से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड में 30% तक की छूट के साथ मिल रहे हैं घर। जहां हाउसिंग बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को 10 वर्ष पुरानी कीमतों में मकान और दुकान बेचे जा रहे हैं। वे प्रदेश भर में हाउसिंग बोर्ड के मकान और दुकान में वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 10 से 30% की छूट दी जा रही है, जिससे खरीदारों को 10 लाख रुपए तक की छूट के साथ मकान बेचे जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक मकान और फ्लैट में 10 से 30% तक की छूट मिल रही है। इसमें नवा रायपुर में 20% छूट, प्रक्षेत्र शंकर नगर में 30%, डूमर तराई फेज 1 में 20, बोरिया कला में 30, डूमर तराई फेज 2 में 30% और बिलासपुर कोरबा दुर्ग दंतेवाड़ा में 30% की छूट दी जा रही है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 24,000 राशन कार्ड धारकों को चावल मिलना बंद। जब छत्तीसगढ़ की राजधानी में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 24,108 राशन कार्ड धारकों को 2 माह से चावल मिलना बंद हो गया। रायपुर खाद्य विभाग ने इतने सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया। वहीं प्रदेश में यह संख्या 1 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। नाम काटने की प्रक्रिया अभी जारी है और संख्या लगातार बढ़ रही है। कार्डों को निरस्त करने की कई वजह सामने आई है। इनमें 362 कार्ड के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 2544 कार्ड को आधार नंबर गलत होने के कारण निरस्त किया गया। 447 कार्डों के मुखिया के नाम का संशोधन कराया गया। इसके अलावा भी अन्य कार्ड निरस्त किए जाने के और भी कई कारण सामने आ रहे हैं। बता दें कि सत्यापन की प्रक्रिया के लिए कई बार तारीख भी बढ़ाई गई है। इस बार अंतिम तारीख 28 फरवरी निर्धारित की गई थी। इस तारीख राशन कार्ड में केवाईसी अपडेशन तक सत्यापन न कराने वाले लोगों के नाम अब राशन कार्ड सूची से हटाए जा रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की गई है। साथ ही रीस्टोर करने की भी प्रक्रिया जारी है। बड़ी कार्रवाई, ठगी के लिए म्यूल अकाउंट खुलवाने और बेचने वाले 20 आरोपी गिरफ्तार। जो साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल अकाउंट को खुलवाने और उसे बेचने वाले 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें भिलाई, दुर्ग के साथ ही रायपुर और सूरजपुर जिले के भी आरोपित शामिल हैं। पूर्व कांग्रेसी और 3 बार के पार्षद समीर अख्तर आप में शामिल सैकड़ों कांग्रेसी नेता पार्टी में हुए शामिल। आज रायपुर से पूर्व कांग्रेसी और 3 बार के रायपुर से पार्षद रह चुके समीर अख्तर ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम रायपुर वार्ड 62 से अधिकृत प्रत्याशी रमीज अलियाज की जगह पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। समीर अख्तर का कहना है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करने के बावजूद मुझे महत्व नहीं दिया गया। कांग्रेस में ईमानदारी से झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हूं और अब आम आदमी पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करूंगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।